एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, और यही कारण है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि हमें प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 21A ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ या स्टैट्यूट जो इस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को गवर्न करता है, इट इज़ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। और साथ साथ ये जो लॉ है, ये जो स्टैट्यूट है, वो इंश्योर करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन जो कि सोसाइटी के उस सेक्शन को बिलोंग करते हैं विच इज़ इकोनॉमिकली वीकर। यानी वो बच्चे दोज हु बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। और इस कॉन्सेप्ट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ भी आ चुकी हैं, जैसे हिचकी और हिंदी मीडियम। आज के हमारे वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि कैसे जो है इस आरटीई के अंदर एडमिशन होता है, क्या प्रोसीजर होता है, किस उस कैटेगरी के अंदर कौन फॉल होगा, राइट टू एजुकेशन के अंदर किन बच्चों को एडमिशन मिलेगा। उसी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे दैट हु कैन गेट एडमिशन अंडर आरटीई। सबसे पहले हम बात करेंगे उस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जिसके बेसिस पे एडमिशन मिलता है। अगर किसी एक बच्चे को एलकेजी के अंदर एडमिशन चाहिए तो उसके लिए एक मिनिमम एज होती है विच इज़ रिक्वायर्ड। अब एज के वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है बर्थ सर्टिफिकेट की। बर्थ सर्टिफिकेट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द मिनिमम एज फॉर गेटिंग एडमिशन इन एलकेजी। देन ये जो आरटीई एक्ट है, ये साथ ही साथ मैंडेट देता है सारे प्राइवेट स्कूल्स को कि उन्हें अपनी 25% सीट जो हैं वो रिज़र्व रखनी पड़ेंगी उन बच्चों के लिए हु कम फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा जब मैं बार बार कह रही हूँ इकोनॉमिकली वीकर, तो कौन होते हैं ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसके अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। या तो वो फैमिली जिसकी जो एनुअल इनकम है वो 3.5 लाख या उससे कम की है, वो फॉल होगी। यानी एनी फैमिली विच अर्न्स 3.5 lakh or less than 3.5 lakh in a year, they are entitled to apply for seats under the RTE Act। या फिर वो बच्चे जो कि ऑर्फन हैं, अनाथ हैं, जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, या फिर दे आर चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स और स्ट्रीट वर्कर्स। ऑल दीज पीपल, ऑल दीज चिल्ड्रन आर एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर द RTE Act। ये तो अब हम समझ गए कि कौन लोग एलिजिबल हैं टू गेट एडमिशन अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ। लेकिन अब इस एडमिशन को पाने के लिए प्रोसीजर क्या है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जो पहला स्टेप है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इज़ फॉर अप्लाइंग टू स्कूल्स हु आर अंडर द RTE कोटा। तो हमें अपनी नेबरहुड यानी जहाँ बच्चा रहता है उसके नेबरहुड में आसपास में देखना पड़ेगा उन स्कूल्स को जो कि RTE के अंदर आते हैं। लेकिन ये जो कितनी दूरी है स्कूल की, ये बहुत मैटर करता है। तो अगर जो बच्चा जिसका आप एडमिशन कराना चाहते हैं वो 1st to 5th स्टैंडर्ड के अंदर है, तो उस केस में जो उसका स्कूल है वो 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। और अगर बच्चा 6 से लेके 8 स्टैंडर्ड के अंदर है तो उस केस में जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। तो स्कूल जो है बेसिकली नेबरहुड में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अब ये जो एडमिशन प्रोसेस है पूरा RTE के अंदर, ये सेम नहीं है, ये हर स्टेट के अंदर डिफरेंट है। तो हर स्टेट के हिसाब से डिफरेंसेस हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ कॉमन स्टेप्स हैं जो हर स्टेट के अंदर कॉमन है, और इसीलिए मैं उन्हीं स्टेप्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टेप में तो हमने स्कूल्स आइडेंटिफाई किए कि कौन से स्कूल जो हैं RTE के अंदर आते हैं और जो उस बच्चे के नेबरहुड में है, जो बच्चा जहाँ रहता है उसके पास के अंदर है।
नेक्स्ट स्टेप जो है इज़ टू फिल आउट अ फॉर्म दैट योर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, यानी स्टेट गवर्नमेंट के जो पोर्टल है उसके ऊपर फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, वो आपको भरने होंगे। अब जब आप ये फॉर्म भरोगे, या तो आप ऑनलाइन देख सकते हो या फिर आपका स्कूल जो नेबरहुड में है वहाँ पे जाके पर्सनली भी फिज़िकली भी ये फॉर्म्स जो है वो ऑब्टेन कर देते हो। सो ये जो फॉर्म आप भरोगे इसके अंदर बेसिकली बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, जैसे फैमिली की डिटेल्स, एड्रेस, आप कहाँ रहते हो, और साथ साथ आपको प्रेफरेंस भी देनी होगी कि किस स्कूल के अंदर आप एडमिशन चाहते हो। तो प्रेफरेंस जब मांगी जाएगी तो उसके अंदर आप मैक्सिमम 5 स्कूल्स की प्रेफरेंस दे सकते हो। उसके बाद जो है फॉर्म आपने फिल कर दिया है, उसके बाद आपको ये फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज़ इन द स्कूल। तो स्कूल में जाके आपको ये जो फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल की तो चाइल्ड को जो है, बच्चे को जो है गारंटीड एक्सेस होती है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल्स की, तो प्राइवेट स्कूल के केस में क्या होता है, 25% ऑफ द स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं को सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि सीट्स रिजर्व्ड हैं। सो 25% सीट्स जो रिजर्व्ड हैं उसी के अंदर जो है बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा। अब ये जो रिजर्वेशन है, जो बच्चे का सिलेक्शन है, ये लॉटरी बेसिस पे होता है। तो कोई फ़र्क नहीं है कि इसको दें कि उसको दें, नहीं, वो लॉटरी बेसिस के ऊपर होता है। जिसकी चिट में जिसका नाम आ गया उसको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ 25% ऑफ द स्टूडेंट्स अप्लाइंग अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट विल गेट सेलेक्टेड, ये कन्फर्म्ड है। जबकि अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल की तो उसके अंदर जो बच्चा है उसको गारंटीड एक्सेस होती है। एंड आफ्टर you have filed this relevant forms and submitted them, तो बच्चे को जो है फ्री स्कूल यूनिफॉर्म मिलेगी, बुक्स मिलेगी, नोटबुक्स मिलेगी, टेक्स्ट बुक्स मिलेगी, सारी स्टेशनरी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। साथ ही साथ जो एडमिशन होता है उसके अंदर बच्चे को कोई फ़ीस नहीं देनी होगी। सो चिल्ड्रन कैन गेट एडमिशन टू स्कूल्स विदाउट पेइंग एनी फीस और एक्सपेंसेस। तो कोई अगर स्कूल किसी बच्चे से मांग रहा है अंडर द आरटी या किसी भी तरीके की फ़ीस, यूनिफॉर्म के लिए पैसे या स्टेशनरी बुक्स के लिए पैसे, तो वो गलत है, ऐसा नहीं है, लॉ इसके अगेंस्ट में है। साथ ही साथ जो एडमिशन होता है बच्चे का, उसके अंदर स्कूल्स जो हैं दे कैन नॉट सब्जेक्ट द चाइल्ड और द पेरेंट्स टू एनी फॉर्म ऑफ स्क्रीनिंग, यानी किसी भी तरीके का स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, ना तो बच्चे का ना पेरेंट्स का। जो एडमिशन होता है इट इज़ टोटली ऑन द लॉटरी बेसिस इन केस ऑफ प्राइवेट स्कूल, और गवर्नमेंट स्कूल में गारंटीड एडमिशन होता है। कोई स्क्रीनिंग, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो सकता, ना तो बच्चे का ना ही पेरेंट्स का। एंड अगर ये जो एप्लीकेशन भरी गई है ये अनसक्सेसफुल हो जाती है, इन दैट केस द गवर्नमेंट कैन प्लेस योर चाइल्ड इन अ डेजिग्नेटेड स्कूल नियर योर रेजिडेंस। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट एडमिशन कराएगी। अगर आपने जिन 5 स्कूल के अंदर प्रेफरेंस दी है उसमें नहीं भी हो रहा है एडमिशन, इन दैट केस गवर्नमेंट और स्कूल्स के अंदर जो आपके विसिनिटी में है, जो आपके नेबरहुड में है, वहाँ पे आपके बच्चे का एडमिशन कराएगी ऑन योर बिहाफ, या फिर प्राइवेट स्कूल के अंदर भी करा सकती है। सो दिस इज़ द प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो कि फॉलो होगा। अब ये जब हमने बात की थी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की, जब हम फॉर्म भरते हैं उसके साथ हमें रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी जो है सबमिट करने पड़ते हैं। सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर आरटीई एडमिशन, हम वो बात करेंगे। तो अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, सो द चाइल्ड्स आईडी एज प्रूफ ऑफ एज जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये एज का जो प्रूफ है ये कहाँ से मिलता है, बच्चों के केस में बर्थ सर्टिफिकेट से, या फिर आंगनवाड़ी रिकॉर्ड से, या फिर आधार कार्ड से। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये ज़रूरी हैं। और साथ ही साथ पेरेंट्स का जो आईडी है वो मैंडेटरी है, तो ये डॉक्यूमेंट तो आपको साथ में लगाना ही लगाना होगा। साथ ही साथ यू मे ऑल्सो हैव टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फैमिली राशन कार्ड,
इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स हाईलाइटिंग दी स्पेशल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो अगर किसी बच्चे की स्पेशल नीड्स हैं तो वो भी, तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट भी आपको जो है एप्लीकेशन के साथ साथ लगाना होगा। एंड यू कैन सबमिट दिस पर्टिकुलर फॉर्म टू दी नेबरहुड स्कूल। जो भी आप स्कूल जो है आपके विसिनिटी में है, आपके नेबरहुड में है, उसमें आप उस फॉर्म के साथ जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं सबमिट कर सकते हो। और कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन हो सकता है ऑन द गिवन गवर्नमेंट पोर्टल। तो जैसा मैंने बताया, हर स्टेट के अंदर जो है एप्लीकेशन कैसे करना है, क्या करना है, ये वेरी करता है। और इसीलिए कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन है। सो इन केस आप किसी की मदद भी करना चाहते हो इन गेटिंग दी एडमिशन, तो आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। So I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video and don't forget to follow Nyaya and do join us again for more of India's Laws Explained.